अगर आप भी कर रहे हैं बैंक 2026 की तैयारी, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ रोड मैप, जो आपको बताएगा कि आपको कैसे तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो मैं आपको रोड मैप बताने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं भी एक आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, और मैंने अपनी जर्नी 2024 में चालू करी है। मेरे को करीब एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने अभी तक सिर्फ एक ही प्री निकाल पाया हूँ अपने 1.5 साल में। और इसके बाद अभी मैंने इस साल के जितने भी प्री दिए हैं, उस पर मेरे किसी में 5 नंबर, किसी में 8 नंबर कम रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या गलती करी है, उससे आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं और अपनी बैंक की जॉब ले सकते हैं 2026 में। तो मेरा नाम ओम शर्मा है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा रोड मैप बैंक 2026 का। तो सबसे पहले अपन क्वांट सेक्शन की बात करेंगे। क्वांट सेक्शन की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दूं कि आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ें। अगर आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है, तो आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन अपने 5 से 6 नंबर प्री के मॉक में कम लेके चल रहे हो। आपको ये 3 चीज़ें एकदम फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए। अगर आपके पास आज भी ये चीज़ें याद नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ें सुधारें और आगे बढ़ें। उसके बाद अपन बात करेंगे अर्थमेटिक सेक्शन की। अर्थमेटिक में जैसा कि जानते हैं, परसेंटेज, रेशो और एवरेज, ये जैसे 3-4 चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है, इनसे आपकी पूरी की पूरी डीआई ड्राइव होती है। पूरी की पूरी नहीं कहेंगे, बट जो प्री लेवल की रहती है वो डीआई हो जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं या बहुत हार्ड शिफ्ट आ जाए तो हो सकते हैं आपको मैंसुरेशन बेस्ड डीआई आ जाए आपके पेपर में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में डीआई आ जाए, इनकम एक्सपेंडिचर में डीआई आ जाए। बट ऐसे केसेस कम होते हैं, बट आप उसकी भी प्रैक्टिस करनी है भाई। ऐसा नहीं है कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और उसके बाद आपको मॉक ज़रूर लगाने हैं भाई। आपको सेक्शनल मॉक लगा के चलने हैं। अभी आपके पास देख सकते हैं, जैसे कि आकाश यादव सर ने बताया कि आपका पहला प्री पेपर जो है वो 1 अगस्त को एसबीआई पीओ का है। तो मैं बताऊंगा भाई कि आपको एसबीआई पीओ के लिए अभी से आपको प्रिपरेशन लेके चलनी है। आपके पास देखे जाए लमसम 6 से 7-8 महीने हैं करीब। तो आप आज से ही चालू कर दो प्रिपरेशन, क्योंकि नया साल है और कुछ दिनों में आपके लिए आईबीपीएस का हो सकता है कैलेंडर जारी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि किन बेस्ट 3 टीचर्स हैं। हर्षल अग्रवाल, आशीष अरोड़ा, कौशिक मोंटी सर, ये तीनों बहुत ही प्यारे सर हैं भाई। इतना मस्त बैच पढ़ाते हैं ना, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई कि आप सोचो कि मेरे को किसी ने पैसे दिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं भाई खुद फेल हो चुका हूँ मैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 टीचर्स को फॉलो करो। हर्षल अग्रवाल सर को मैंने पिछले एक साल से फॉलो कर रहा हूँ, पर कुछ चीज़ें थी तो मैं कंटिन्यूटी नहीं बना पाया था। हो सकता है सर मेरे को माफ़ कर दे ये चीज़ें सुनने के बाद। तो मैं बोलूँगा कि भाई आप किसी भी टीचर को फॉलो करो। सबसे पहले उनका एक फाउंडेशन बैच कंप्लीट करो। फाउंडेशन बैच कंप्लीट करने के बाद आप मॉक लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो उनकी प्रैक्टिस सीट्स होती है, डेली सीट्स होती है, ये इनफ है भाई आपको पेपर निकालने के लिए। तो चलिए अपन बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग के लिए भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप बिगनर बच्चे हो, आपको कुछ कुछ भी नहीं आता है, तो आप सौरभ सिंह सर जो है बहुत प्यारा रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको अड्डा 224 चैनल में। सौरभ सर। और उसके बाद आप थोड़ा जब सीख जाएंगे मिसलेनियस पार्ट जैसे होता है, तो उसके बाद आप संजय सर को फॉलो कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से संजय सर भी पढ़ाते हैं। संजय सर की यूट्यूब पे लाइव क्लासेस हैं, बहुत मोर देन इनफ है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके पास, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करा के रखी हैं यूट्यूब में फ्री में। तो जैसे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, ये मिसलेनियस पार्ट का है। जैसे कि पीओ प्री की बात करें अपन, तो उसमें भाई कम से कम 10 से 15 नंबर का मिसलेनियस सेक्शन से आपको मिल जाता है। और 4 पजल आती हैं भाई। 4 पजल एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में देखने को मिलती हैं, कोई 3 नंबर की, कोई 4 नंबर की, कोई 5 नंबर की। तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। और कम से कम 20 पजल आपको दिन की लगानी है भाई। अगर आप 20 की 20 पजल नहीं लगा पा रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, जो कमी मैं खुद देख चुका हूँ मेरे पे। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये गलती ना करें।
भाई 20 पजल कम से कम तो लगानी है आपको, प्री की भी मेंस की भी, स्टार्टिंग से ही आपको लगानी है। आपको अच्छा कंटेंट फॉलो करना है। अच्छे कंटेंट के लिए मैंने आपके लिए नाम बताए, संजय सर हो गए, सौरभ सर हो गए, बेस्ट टीचर है भाई रीजनिंग के लिए। इंग्लिश की बात करते हैं अपन। इंग्लिश में निमिषा बंसल मैम है और वरुण चित्रा सर है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। निमिषा बंसल मैम का एक परफेक्शन करके बैच चलता है, वो पूरे साल के 12 महीने चलता है, 12 महीने में एक एक बैच आता है। आप कम से कम 5 परफेक्शन बैच करो, उसके बाद आप मॉक लगाओ, वोकेबलरी पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, वो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मदद मिलेंगी। रीजनिंग इंग्लिश के लिए आरसी वोकैब, और डेली एक आरसी और 10 वर्ड आपको करने ही करने हैं भाई वोकैब के। तो आपकी इंग्लिश में बहुत सारी अच्छी मदद मिल जाएगी आपको। और अपन बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की। भाई जर्नल अवेयरनेस, भाई क्या ही बोलूँ यार, मतलब ऐसा लगता है कि अपन साल भर पढ़ रहे हैं और जब पेपर में आते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर ही आता है। तो जर्नल अवेयरनेस मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब ध्यान दो ठीक है, पर इतना भी मत ध्यान दो भाई कि तुम पूरा दिन जनरल अवेयरनेस पे लगा रहे हो। आप दिन के मात्र 1 घंटे लगाओ, कोई एक वीडियो देखो, और हफ्ते में कोई भी एक सड़ी सी सड़ी सी नहीं बोलना चाहिए, कोई भी एक वीकली मैगजीन उठाओ, उसको पूरा पढ़ो, और मंथली में एक बार फिर से वीकली मैगजीन कर दो। फालतू चीज़ें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक एनालिसिस वीडियो में लेके आऊँगा कि किस टॉपिक से जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा गया है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब क्या चल रहा है बैंकिंग ट्रेंड में। तो यही सब है भाई। और बेस्ट टीचर है भाई जनरल अवेयरनेस के आशीष गौतम और कपिल खाटवाल, और कुछ सर भी हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कई बच्चे शीतल मैम से भी पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस की। आपको बैंकिंग अवेयरनेस तो पढ़नी है भाई, पर ये पीडीएफ और वीकली जो है आपको हफ्ते में एक बार करनी है, और फिर मंथली में कम से कम जो रहती है 2 महीने की करने के चलनी है आपको हमेशा से। तो भाई वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा, मॉक के स्कोर, और आने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं आपको इस चैनल में देने वाला हूँ। पूरी प्रिपरेशन जर्नी मैं बताऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ। आप बने रहें मेरे साथ बैंक ऑन इट पे।